ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा, मेरे शिव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपके जीवन के सारे दुख कष्ट खत्म हो और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं मेरे महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है वो दिन, अधिक मास में पड़ने वाला शुक्रवार का दिन, जिस दिन बन रहा है शिव योग। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो कि भगवान नारायण के नाम से दिया हुआ ये मास है, इस महीने के अंतर्गत बनने वाले शिव योग के दौरान जो भी भक्त जिनकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, उपाय व्रत सब कुछ करके देखा, लेकिन उसके हृदय में आ गया कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, महादेव मेरी कामना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब आप जीवन से थक जाओ, हार जाओ, पूज्य गुरुजी ने कहा कि शहद की मात्र 2 बिंदी बेल पत्र पर लगा करके चुपचाप रख करके चले आ जाना। कैसी भी कामना क्यों ना हो, कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वो सभी कामनाएं आपकी स्वीकार करते हैं। आप जिस कामना से करते हो, आपकी मनोकामना पूरी होती है। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा अधूरी हो, आपने किसी कार्य को कराने के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख दिया, लेकिन आपका वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, जब महादेव आपकी नहीं सुन रहे हो, ऐसी बात अगर आपके हृदय में आ जाए, पूज्य गुरुजी ने कहा 5 बेलपत्र लेना। ऐसी बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। काफी सारे व्यक्ति इस नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं। ये नीचे की डंडी में जो ये डूट होता है, ये गणमान्यों का स्थान होता है। महाराज, इस चीज का ध्यान रखना, डंडी नहीं तोड़नी है। 5 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में 2 चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको 2 बूंद के बराबर चाहिए होगा शहद और 2 ही बूंद के बराबर यानी कि आधा चम्मच के बराबर आपको लेना होगा दूध। अब दूध का क्रम उसे ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो दूध लोगे यह होना चाहिए गाय का, और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। शिवलिंग के पास में किसी भी समय चले जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम बोलकर, अपना गोत्र बोलकर, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके इस 1 लोटे शुद्ध जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना और जल से शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उनका क्रम ध्यान से सुनिएगा। आपने जो शहद लिया है, उस शहद की बिंदी को 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ, यहां पर आगे की तरफ में आपको लगाना है शहद की 1 बिंदी, और इसी के जस्ट पीछे की तरफ आपको लगानी है दूध की 1 बिंदी, अपनी कामना कहते हुए। ध्यान रखना, उल्टा मत करना। ऊपर की तरफ में लगेगी शहद की बिंदी और पीछे की तरफ में लगेगी दूध की 1 बिंदी। ऐसे ही आपको 5 बेल पत्रों पर शहद और दूध की 1-1 बिंदी आपको लगा देनी है। सभी बेल पत्रियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना और उन सभी को पकड़ने का तरीका, आपका जो दाहिना हाथ है, आप बेल पत्र की बीच वाली पत्ती को, 5 की 5 पत्तियां आपके ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है ना, और बाकी की पत्तियां आपकी इस तरीके से रहेगी। इन सभी को अंगूठे से इस तरीके से आपको यहां पे दबा लेना है, इस तरीके से रख लेना है। रख करके आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को आप कर रहे हो उस तिथि को बोलना है। बाबा से विनती कामना करके इन 5 बेल पत्रों को ऐसा का ऐसा ही भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ हो। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से निवेदन कामना करके, आज के दिन महाराज जो व्यक्ति आ जाता है, ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो, ऐसा कोई कष्ट, ऐसी कोई पीड़ा, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उस व्यक्ति की समाप्त ना हो, और ऐसा कोई दुख नहीं जो उसका कटे ना। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।